हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो दोस्तों फार्माटिकल कंपनी का आईपीओ आ चुका है। आप जानते होंगे मैं किस आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैनकाइंड फार्मा का सबसे बड़ा आईपीओ रिलीज हो चुका है 25 से, और बहुत सारे लोग इस आईपीओ के लिए वेट कर रहे थे और वो फाइनली जो वेट है वो ओवर हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ बात करेंगे, रियल फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। कंपनी के ओवरऑल कंपनी का हम लोग रिव्यू करेंगे और जानेंगे सच में हम लोगों को इस मैनकाइंड फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। अगर देखेंगे हम लोग तो 1991 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। 2007 में हम लोग देखेंगे तो इसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो 2007 में जो मैनफोर्स है, आप सब लोगों ने तो इसका नाम सुना ही होगा। उसके बाद अनवांटेड 72, ये 2007 में इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था और मार्केट में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुके थे। 2010 में देखेंगे तो प्रेगा न्यूज़ की जो किट थी वो भी उन्होंने मार्केट में लाई, और मार्केट में लाने के बाद वो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। 2012 की बात करेंगे दोस्तों तो गैसोफास्ट, जो आप सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। तो गैसोफास्ट भी 2012 में उनका प्रोडक्ट आया था। तो 2016 में एक्ने स्टार ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। जिन लोगों को भी पिंपल्स होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे एक्ने स्टार को भी। और उसके बाद 2021 में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने हेल्थ ओके नाम की मल्टीविटामिन टैबलेट उन्होंने लॉन्च की थी मार्केट में। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा उनके मार्केट में पॉपुलर है। और उनका शेयर देखेंगे इन सारे प्रोडक्ट का, अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर्स उन्होंने एक्वायर कर चुके हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें दम है। अगर डोमेस्टिक में देखेंगे हम लोग तो डोमेस्टिक में ये एक तगड़ा प्लेयर है। मैनकाइंड फार्मा 97% शेयर एक्वायर करता है इंडियन मार्केट में ये। पर अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो ये जो है मैनकाइंड फार्मा इंटरनेशनल, उसके प्रोडक्ट नहीं जा रहे इंटरनेशनल मार्केट में, उसके प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ ओनली इंडिया में ही इनका बिजनेस चल रहा है। तो कुछ देरी ना करते हुए सीधा हम फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ही लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखते, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे है, वो स्ट्रांग है या वीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। तो चलिए अभी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर एसेट की बात करेंगे दोस्तों 5073.29 करोड़ की उनकी एसेट थी, और लगातार देख सकते हैं 3 साल में उनकी एसेट भी बढ़ चुकी है। अभी 2022 में एसेट देख सकते हैं 9147.74 करोड़ की उनकी एसेट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 साल में जो एसेट है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू देख सकते हैं 5975.65 की में, और रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और 2022 में हम लोग देख सकते हैं 7977.58 सीआर की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट की है। प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 1056.15 2020 में उनका प्रॉफिट था, और वही देखेंगे 2022 में तो 1452.96 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो भी ऐसी नहीं कि स्टेबल चल रही है। हर साल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, उसके साथ रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रही है कंपनी के। और नीचे देखेंगे तो डेब्ट देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर कर्जे की बात करेंगे हम लोग तो 126.92 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा था। और वही देखेंगे तो कर्जा भी बढ़ रहा है कंपनी के साथ। जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही है वैसे वैसे कंपनी के ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है। पर अगर हम लोग देखेंगे कर्जा जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो है 868.03 करोड़ का डेप्ट है। तो हर साल कंपनी का डेप्ट भी बढ़ रहा है। पर ये थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट है। पर उसके साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये जो डेप्ट है तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है डेप्ट। तो अगर देखेंगे तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। पर सिर्फ इसे ही नहीं देखना है हमें, इसे देखने के अलावा हम लोगों को कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी पड़ेगी कि कंपनी कितनी वैल्यूएशन के ऊपर उसका आईपीओ लेकर आ रही है। ज़्यादातर क्या होता है कंपनी जो अपने शेयर्स बेचती है आईपीओ में, तो उसमें क्या होता है कंपनी हायर वैल्यूएशन के ऊपर उसके शेयर्स बेचती है। तो चलिए उसे समझते हैं थोड़ा सा कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे।
और वैल्यूएशन समझने के बाद हम और उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो 25.9% आरओई है। तो हर साल कंपनी 25.9% से ग्रो कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 25.5% कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसे आरओसी कहते हैं। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स देखेंगे तो 35.78 रुपीज कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स है। मतलब एक शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो देख सकते हैं हम लोग 35.78 का उसका अर्निंग पर शेयर है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कंपनी का पी कैसे है, क्योंकि पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि पी रेशो एक प्रकार से ऐसा होता है कि कंपनी कितनी महंगी है या सस्ती है, इससे हम लोगों को पता चलता है। अगर कंपनी का पी देखेंगे तो 30.78 का पी ऑफर कर रहे हैं, तो ये एक मुझे थोड़ा सा जो वैल्यूएशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 30 का पी मुझे ज़्यादा लग रहा है। पर हम लोग उसे सेक्टर पी के साथ कंपेयर करेंगे तो सेक्टर का जो पी है उस फार्माटिकल इंडस्ट्री का, टोटल जितने भी फार्माटिकल कंपनीज है उस सेक्टर का पी के बारे में बात करेंगे तो 35.21 का पी हम लोगों को वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर सेक्टर पी के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो ये पी थोड़ा सा कम लग रहा है हम लोगों को। पर ये मुझे जो स्टॉक का जो पी है, मतलब मैनकाइंड फार्मा का जो पी है, वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज करती है तो वो ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर ही रिलीज करती है। तो ये मुझे थोड़ा सा उसमें डिफॉल्ट लग रहा है। पर ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये जो आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ 25 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, और उसके बाद 27 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। उस टाइम तक आप लोग उस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इशू साइज देखेंगे तो 4326.36 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आ रही है, और उसके बदले में कितने शेयर्स मार्केट में डालने वाली है, 4 करोड़ के आसपास जो शेयर्स है वो मार्केट में वो डालने वाली। ये आईपीओ जो है ये फ्रेश इशू आईपीओ नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है दोस्तों, कंपनी को कोई अगर ग्रोथ करनी है वर्ल्ड में कहीं पर, उसको फुटप्रिंट बनाने है, या कंपनी को कोई डेप्ट होता है वो डेप्ट का लोन मतलब रीपेमेंट करना है। इनफैक्ट अगर देखेंगे कंपनी को ग्रोथ करनी है तो कंपनी क्या करती है, आईपीओ रिलीज कर देती है, वहाँ से पैसा उठा के क्या करती है, कंपनी को एक्सपांड करने में वो पैसा डाल देती है। अगर ये आईपीओ के बारे में देखेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आने वाला है वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, वो डायरेक्टली जो प्रमोटर रहेंगे, मतलब जिन्होंने वो कंपनी को बनाया, वो जो प्रमोटर है उनकी जेब में जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लग रहा है इस कंपनी का। पर ओवरऑल देखेंगे तो मुझे सारे सेंटिमेंट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे। अगर आईपीओ की प्राइस देखेंगे तो इशू प्राइस देखेंगे हम लोग तो 1026 से लेकर 1080 इसकी प्राइस होने वाली है। और इसकी जो रिफंड होने वाली है, मतलब अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, अगर वो आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो उसकी रिफंड डेट जो है वो 4 में है, और उसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो लिस्टिंग होने वाली है 8 मई को। इसकी लिस्टिंग होने वाली है एनएससी और बीएससी एक्सचेंज के ऊपर। अगर इस आईपीओ को खरीदने में आप इंटरेस्टेड हो तो इसका एक लॉट में आएंगे, टोटल 13 शेयर्स आएंगे, और उसके लिए आपको करीबन 14,040 रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। और वैसे अगर देखेंगे हम लोग अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लिमिट रहता है कि बिलो 2 लाख के अंदर ही हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके ऊपर अबाउट 2 लाख के ऊपर हम लोग शेयर्स नहीं खरीद सकते, आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में तो आप लोग कम से कम 14 लॉट्स आप लोग खरीद सकते हो, और टोटल उसमें आएंगे 182 शेयर्स आएंगे। और उसकी जो कुल मिलाकर जो प्राइस होती है वो होती है 1,96,560 की टोटल प्राइस होती है, अगर आप 14 लॉट्स खरीदते हो तो अभी सवाल ये आता है कि भाई इस आईपीओ के लिए हम लोग अप्लाई करें या ना करें। ये सवाल तो आपके दिमाग में आया ही होगा। सो डोंट वरी, 2-3 चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसके बाद डिसीजन आपको खुद को लेना है, अप्लाई करना है या नहीं करना है। पहली चीज़ ये है कि ये आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, कितने लोग इस आईपीओ को खरीदना चाहते हैं, कितने लोग इस आईपीओ को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, वो देखेंगे। अगर रिटेल देखेंगे आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, इस आईपीओ को 35% तक इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो 50% के आसपास उन्होंने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और जो एचएनआई क्लाइंट्स है, मतलब हाई नेटवर्क क्लाइंट, जिसके पास जो कैपिटल है, मतलब इन्वेस्ट करने वाले 1 करोड़ के आसपास अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50% के आसपास उन्होंने यहाँ पर सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो इसका डिसीजन जो आपको है वो अभी नहीं लेना है, 27 को आपको देखना है कि ये सब्सक्रिप्शन कितना जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये मतलब बढ़ेगा ही है, कम तो होगा नहीं पहली चीज़,
तो इससे ज़्यादा कितना बढ़ रहा है ये आपको देखना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखेंगे तो 7% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब लोग करीबन 70 रुपीज़ देने के लिए रेडी है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लोग वो जो शेयर का जो प्राइस चल रहा है, मतलब जितना भी आईपीओ का प्राइस है उसके ऊपर एक शेयर के ऊपर 70 रुपीज़ देने के लिए रेडी है इस शेयर के ऊपर। मतलब हम लोग करीबन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लिस्टिंग गेन हो सकता है वो करीबन 7 to 10% के आसपास इसका लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो आपको लास्ट के दिन ये चेक करना है कि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। आज जो है वो 7% चल रहा है, अभी कल बढ़ भी सकता है या अदरवाइज कम भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को उसको अप्लाई करना चाहिए। और उसके साथ ही हम लोगों को सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखना है कि सब्सक्रिप्शन का डेटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर लास्ट के दिन तक जो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है अभी 7% चल रहा है, अगर वो कम हो जाता है 5% या 3% के आसपास आ जाता है, तो उसके उतने कम चांसेस होते हैं कि वो आईपीओ जब ओपन होगा तो वो मे बी 2-3% का ही रिटर्न दे सकता है, मतलब लिस्टिंग गेन दे सकता है, और मे बी उसके बाद निगेटिव में भी आ सकता है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए, और चेक करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है तो उसके ऊपर और सब्सक्रिप्शन का डेटा देखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हो और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस।